पढ़ रहे थे हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन फलन की सीमा। क्वेश्चंस काफ़ी हो गए थे आज, 6 वीडियो बच्चों आज, ठीक है। तो एग्जांपल से 2 बचे हुए हैं, वो पूछ लो और एक्सरसाइज आज जल्दी से ख़त्म करो और नेक्स्ट वाले स्टार्ट करो बच्चों। ओके, तो जल्दी से पूछो पहले क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पूछो। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अपॉन में x इक्वल टू 1। देखो जो साइन इनवर्स x अपॉन में x कैसे करेंगे, x टेंडेंट कहाँ कर रहा है बच्चों, 0 कर रहा है। अब हमने जो फॉर्मूला बताया था ये वाला बच्चों, लिमिट साइन x अपॉन में इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले तुम लोग बता दें साइन इनवर्स होता क्या है एक्चुअली, है ना। पहले थोड़ा सा साइन इनवर्स हल्का समझ लो कि ये चैप्टर इंटर में है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू लिखा है x, या x था, थोड़ी तक समझ लो 1/2 लिखा मान लो, तो हम लोग सोचते हैं साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कहते हैं भाई π/6 की होती है। तो थीटा इक्वल टू तुम लोग क्या लिखते हो, कैसे, मतलब कि कहते हो भैया साइन क्या हो जाएगा। एक्चुअली मैं हटता नहीं, यहाँ से ज़्यादा देखना फिर से, ये थीटा इक्वल टू निकालोगे तो साइन को उधर भेजोगे, तो ये साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन क्या लिखा जाएगा यहाँ π/6, और साइन और साइन क्या दोनों सेम है, तो एक इनवर्स में है कैसे, तो दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, ओनली थीटा हो जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू बोलो, ओनली थीटा। समझ में आया साइन इनवर्स कहाँ से है, जब हम साइन को इस तरफ से उस तरफ भेजेंगे तो वो इनवर्स में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, राइट है बच्चों, बोलो। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये चीज़ हमें ऐसा कुछ करना कि यहाँ पर साइन थीटा आ जाए, तो हम लोग माना क्या मानेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, बोलो, माना, जानबूझ के माना, क्योंकि वो चीज़ हटा नहीं वहाँ पे। तो अगर x बराबर साइन थीटा है तो लिमिट भी तो चेंज होगी, थीटा के अकॉर्डिंग आ जाएगी, लिमिट आएगी थीटा के अकॉर्डिंग। तो x कहाँ टेंड कर रहा है बच्चों, बोलो, 0 पे, ठीक है। x कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पर। अब अगर x टेंड कर रहा है 0 पे, तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, तो थीटा कितना आएगा बताओ कोई, थीटा आएगा 0। x से 0 को थीटा कितना आएगा बच्चों, कैसे, साइन 0। तो x अगर टेंड करेगा 0 पे, तो थीटा भी कहाँ टेंड करेगा बच्चों, 0 पे। तो लिमिट बोलो, थीटा टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स नहीं, x जगह नहीं, इसमें आया क्या, ये क्या बन जाएगा, अपॉन में, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 होती है बच्चों, बता दो ना, उल्टा भी तो 1 होता है, नहीं इसमें आया क्या। तो ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये फॉर्म देखा जाए तो वही फॉर्म है, 0/0 वाली फॉर्म है बच्चों यहाँ पे, कि मान सकते हैं x बराबर साइन थीटा। हाँ, नहीं मानने का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ कुछ भी मान लो यहाँ पे, मतलब ऐसा जो ये अगर तुम मानोगे तो अकॉर्डिंग टू द लिमिट भी चेंज होगी उसी के। मान लो तुम ऐसे कुछ भी मानते हो तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, मानने को तो मान सकते हो लेकिन लिमिट भी तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे भी थीटा में आया तो थीटा में लिमिट आएगी बच्चों। जैसे x इक्वल टू तुमने क्या माना है, साइन थीटा, तो x की जगह 0 रखो यहाँ पे, क्योंकि x कहाँ टेंड कर रहा है, तो 0 यहाँ रखो, तो थीटा कहाँ टेंड करेगा बच्चों, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो थीटा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो भी चेंज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है, बोलो बच्चों। एग्जांपल में सिद्ध कीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, सिद्ध कीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n/2 r स्क्वायर, n/2 r r स्क्वायर, स्क्वायर, ये sin 2 थीटा अपॉन n, इंटू में लिखा है, sin 2 पाई अपॉन n, 2 पाई, पाई नहीं पाई, पाई 2 पाई अपॉन n n इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों, ये n/2 r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n, और ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, क्या मैंने तुम लोग को
साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था क्या? हाँ कौन वाला? वही वाला बड़ा सा फैक्टोरियल वाला। x माइनस चलो अच्छा एक्स में लिखो। हाँ एक्स बताओ। एक्स में एक्स माइनस x by 3 factorial एक्स क्यूब होगा, सॉरी हाँ माइनस होगा 3 फैक्टर प्लस फिर होगा की पावर 5 x की पावर 5 फैक्टर माइनस 12 ठीक। माइनस आएगा। हाँ लिमिट ये फॉर्मूला लगा देना अपनी मुश्किल बात है भाई। एन अपॉन टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन ये पूरा क्या है बच्चों, हम लोग का एक्स है, तो पहले क्या होता है एक्स, एक्स का मतलब 2 पाई बाई माइनस, ध्यान देना बच्चों, साइन 2 पाई बाई एन का क्यूब बोलो सुनना है अपॉन में, फैक्टोरियल फिर बोलो प्लस 2 पाई बाई n की पावर 5 साइन तो गया पावर अपॉन में, 5 फैक्टर बस इतना बहुत है बच्चों। आर स्क्वायर तो बाहर कर लो, आर स्क्वायर तो बच्चों कांस्टेंट है, देखो बच्चों ध्यान से, आर स्क्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर करो उसको, सिर्फ वो डराने दे रखा है, कोई उसका काम ही नहीं है भाई। आंसर में देख लो आर स्क्वायर आ रहा है, वो कांस्टेंट है भाई। लिमिट कहाँ टर्न कर रही है, एन के लिए, तो एन के लिए हम लोग का काम करना है, आर स्क्वायर बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और किसका इंटू कर देंगे हम लोग, एन बाई 2 का इंटू कर, ध्यान देना एन बाई 2 का इसमें इंटू करें तो एन से एन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली पाई। अच्छा n बाई 2 तुम लोग से यहाँ लिख लो, n बाई 2 इंटू कर n बाई 2, और ये क्या लिखा है 2 पाई बाई n का 2 पाई का होल क्यूब अपॉन में n का होल n क्यूब और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर बोलो n बाई 2 और 2 पाई की पावर 5 अपॉन में, n की पावर 5 बोलो नहीं आया तो एक n से एक n कटेगा, लिख रखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट बोलो पाई माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 2 पाई 2 पाई का होल क्यूब अपॉन हाँ ऊपर होल क्यूब रहेगा। 2 से 2 चलो ना काटो 3 फैक्टर एन से एन काट दो, 1 बाई जो मेन है वो हम कट कर रहे हैं, अपॉन में एन की पावर 5 फैक्टोरियल रखो इन्फिनिट, इन्फिनिट रख दो, इन्फिनिट जैसे रखो तो पाई होगा, यहाँ रखो इन्फिनिट 0 पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, वहां पे इंटू में हो जाएगा पूरा 0, तो क्या ये भी 0 हो जाएगा, सब आगे टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, बोलो तो क्या बचेगा ओनली, बस ये फॉर्मूला लगता जरूर है। ठीक है। तो इस पर जरा गौर करना फॉर्मूले में बच्चे यहाँ पे, साइन कॉस ये फॉर्मूला ही ना बताते हैं। हाँ ये फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सुनने लगते हैं कि इसमें, हां ठीक है, इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि नया फॉर्मूला अभी हमने बताया है तो उतना ध्यान नहीं जाता। तो समझ जाओगे कि अब कुछ नहीं सॉल्विंग, तो इन दोनों फॉर्मूले पे थोड़ा सा याद करो करो बच्चों। फॉर्मूला ही जाएंगे साइन कॉस के यूज होते हैं, 10 कम लेता नहीं यूज होता, क्योंकि 10 आएगा तो सारा अपन कॉस कर लेना बच्चों उसको, ठीक है, उसको फॉर्मूला मत याद करना। साइन में ऑड, कॉस में इवन, और 10 में बस x नहीं वो ना याद करो, तो वो बहुत थोड़ा कठिन फॉर्मूला, 10 आया चेंज कर लेना साइन अपन कॉस। हाँ आगे तो आ रहा है, ठीक है। और अच्छा तरीके से लगेगा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि लग सकता चाहो तो लगाने के लिए, हम वेटिंग में सोचने लगते हैं बैठ के। हाँ वही दिक्कत हम लोग में। हाथ पड़ी है इसमें लग भी नहीं पाया ज़्यादा, क्या लगाए हम लोग। कल कॉलेज वाले में मीटिंग में लगा रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, जल्दी से बोलो फास्ट। एग्जांपल खत्म। खत्म? हाँ बोलो जो लिमिट अच्छा आज तो पड़ी नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉसेक ना, हाँ माइनस कॉट। देखो जो इसमें 0 रखो तो कॉसेक 0 इन्फिनिट होता है, कॉट 0 भी इन्फिनिट होता है, चेंज करो पहले यहाँ पे। कॉसेक एक्स क्या होता है 1/, कॉट एक्स क्या होता है बोलो, ध्यान से बच्चे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स लगी नहीं कमेंट। कॉस एक्स का चाहे तो वो लगा लो फॉर्मूला जो हमने बताया था, या फिर 1 माइनस 2 sin हाफ एंगल लगा लो, जो दोनों सही है यहाँ पे, तो बताओ कौन सा लगा, हाफ एंगल लगा दो। हाफ एंगल में क्या लगाएंगे, 1 माइनस 1 काटना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का हाफ एंगल क्या होता है बच्चों बताओ, 2 sin x by 2 cos x by 2।
ये बच्चों फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये सब यूज होंगे। फॉर्मूले की कॉपी बना लेंगे। 1 - 1 प्लस 2 sin square x upon 2। कौन को कुछ आने चलो 1 से 1 क्या जाएगा, और ये 2 से 2 चलेगा, एक साइन से एक साइन गया गया बच्चों। हाँ बिल्कुल गया। ऊपर क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by 2 tan x by और कुछ होगा रखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, tan 0 आएगा। tan 0 आएगा और tan 0 के लिए 0 होती है। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट होगा तो अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों, ठीक है। 0 आ सकता है आंसर। ओके मैं बच्चों, और वही फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, कौन सा, कॉस करेंगे 1 - x³ उससे भी आंसर आएगा। लेकिन देखो यहाँ से देख लो एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू 1 - 1 - प्लस x की पावर 4 factorial साइड से बोलो x माइनस लग रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 से 1 तो जाएगा भैया। 1 - 1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ कॉमन ले लो x 1 माइनस x² upon 3 factorial प्लस x की पावर 4 5 factorial। ये कटा, कॉमन लो यहाँ से, x कॉमन लेना x² कॉमन लेंगे, 1/2 फैक्टोरियल माइनस x² अपॉन 4। ये कटेगा, एक बचेगा x ना, हाँ तो यहाँ भी तो पुट करेंगे 0, तो ये 0 बाहर आएगा, और 1/2 x² अपॉन 4, और अपॉन में 1 - 0 होगा बच्चों, बोलो तो 0 बाहर आ गया तो समझ लो कितना जाएगा बच्चों, क्योंकि x एक ही तो कटेगा। हाँ। अगर दोनों कट जाते तो फिर इसका आंसर क्या आता, 1/2 आता। यहाँ तो बाहर x बच रहा है। नंबर अभी को भैया लगाया नहीं है। नहीं ये भी सही है, कुछ ज़्यादा सही है। जल्दी बच्चों। आप जो पढ़ाने आ रहे हो वो इम्पोर्टेंट काफ़ी है बच्चों, ये भी क्योंकि इंटर में काम आएगा तुम लोगों को, तो बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ना। अब ऐसा नहीं कि ये काम नहीं आएगा, हाँ इसका ऐसा थोड़ा बहुत यूज़ है, लेकिन अब जो पढ़ाने आ रहे हो वो खास तौर पे यूज़ होने वाला है इंटर में, और काफ़ी यूज़ करेंगे उसका। तो अब तुम लोग किस प्रकार से वो सोचते हो लिखते हो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग वो चीज़ समझ पाते हो कि नहीं पाते जल्दी से, ठीक है। तो हम बताने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने कहा था जैसे x टेंडिंग टू अगर a लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, x a की तरफ टेंड हो रहा है, या तो ये a से या तो a से, हाँ तो इसके दो पक्ष हो गए ना, एक LHS हो गया और एक क्या हो गया, लेकिन बस इसको LHS नहीं कहते हैं, अब बोलेंगे LHL, L लेफ्ट, H हैंड और L लिमिट, लेफ्ट हैंड LHL, और एक होता है राइट हैंड। अब यहाँ पे तुम्हें दो लिमिट निकालनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर ये भले लिखा है लेकिन इसकी दो लिमिटें निकालनी पड़ेंगी। एक निकालना पड़ेगा LHL मतलब बाएं पक्ष, और एक निकालना पड़ेगा हम लोग को, सॉरी ये बोलते हैं क्या, बायां पक्ष, ये बोलते हैं क्या, दायां पक्ष, ठीक है। तो दो पक्ष यहाँ पर हम लोग को इसके निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं LHL कैसे निकालते हैं, फिर बात करते हैं RHL निकालते हैं, और फिर इसके बाद होता क्या है, ठीक है। चलो बात करते हैं पहले LHL की। मान लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखा है, शून्य, a मान लो, जैसे शून्य हटाओ, a मान लो। LHL का मतलब होता है कि बायां पक्ष, तो बायां मतलब उस तरफ जाएगा, तो छोटा की बड़ा, छोटा। तो इस समय जब ऐसे लिमिट दे रखी हो तो जब LHL लगाओगे तो यहां पर लिखोगे ये चीज, क्या लिखा है बच्चों, फिर से थोड़ा सा सही लिख देते हैं, क्या लिखा है कोई बताएगा, पढ़ो क्या लिखा है इसका मतलब, इसका मतलब इनवर्स नहीं, a माइनस, मतलब a माइनस का मतलब माइनस का a नहीं होता है, a माइनस का जैसे लाइन है, नंबर लाइन, मान लो यहाँ पर ये a है, तो a माइनस का मतलब है कि a से छोटे की तरफ जा रहे हैं, a से छोटे की तरफ। और RHL का मतलब क्या होगा बताओ, जो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और fx। a प्लस का मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों, दाएं तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन भैया सॉल्व कैसे करेंगे? अब जैसे ये लिखा है, अब ये लिखा, सॉल्व कैसे करेंगे? समझना ध्यान से, ये ध्यान दो बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट को लिमिट लिखेंगे। x कहाँ टेंड कर रहा है बच्चों बोलो? माइनस में ए पे नहीं, अब ए माइनस ए बने, ए माइनस में बोलोगे तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग एस टेंडिंग टू, और जहां पर x है, जहां पर क्या है वहां लिखोगे a माइनस, a से क्या है? छोटा है, तो a से छोटा, छोटा मतलब a से माइनस। कितना छोटा लिया हमने? h, क्योंकि h इज वेरी स्मॉल वैल्यू। बहुत देखो h कहाँ टेंड कर रहा है बच्चों बोलो यहाँ पे? तो h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो a माइनस h मतलब a से जस्ट छोटे पर आ गए। आ गए नहीं आ गए बच्चों? अभी देखो क्या पढ़ो, क्या लिखा है? मतलब a से जस्ट कौन है? x। जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है वहीं चेंज करना है। जैसे यहां बात करें तो कैसे करो बताओ जल्दी से? लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहां क्या लिखेंगे बताएगा? a से जस्ट बड़ा। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया? जहां लिमिट के चेंज मतलब x जैसे है तो x पे ही चेंज करना है, अगर y है तो y पे, z है तो z पर चेंज करना है। ये नहीं कि सब जगह चेंज करना है। ये समझा है? a माइनस का मतलब क्या है? क्या है? a से जस्ट, इसका मतलब क्या है? तो x जगह क्या लिखा है? a से जस्ट छोटा, a से छोटा है। h क्या है कहोगे? h इज वेरी स्मॉल। देखो h कहाँ टेंड कर रहा है? बहुत छोटी वैल्यू होगी। और यहाँ देखो मतलब ये इस तरफ और इस तरफ, हाँ। उसमें भी तो अटेंड कर रहा है जीरो। हाँ वही कर रहा, तो h इज वेरी स्मॉल है ना, वो प्लस नहीं हो रहा है ना, देख रहे हो? अब सुनो, LHS समझा गया, R चला गया। तो अब हम लोग को दो बार निकालना पड़ेगा, एक बायां पक्ष एक बार दायां पक्ष। और अब दोनों पक्ष निकालेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आए, सुनो बच्चों, LHL और RHL दोनों क्या आए? बराबर। तब फलन की सीमा का अस्तित्व है, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आए तो हर एक पे वैल्यू आ रही थी कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा, उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होती। तो हम लोग इसको दो बार करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL। अगर LHL इक्वल टू क्या आ गया? तो वो तो सही है, उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। वो फलन की सीमा का अस्तित्व है, मतलब उसका आंसर कुछ आएगा वहां पे। दोनों जो आंसर आएगा वही आंसर कहलाएगा। लेकिन अनइक्वल आया, बराबर नहीं आया, तो क्या कहलाएगा? फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। किस? उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर निकाल लो, मान लो ए पर निकाल लो तो ए पर नहीं है, गलत नहीं होगा, कहलाएगा कि उसका कोई आंसर नहीं, उस पर, उस बिंदु पर कोई आंसर होना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पीछे आगे कोई बराबर आंसर नहीं आ रहा बच्चों वहाँ पे, है ना, अल्लाह भाग रहा है, तो इसलिए इसकी फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं। क्योंकि तुम्हें मालूम होगा ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे इस समय एक ही चीज़ ही होनी चाहिए की, क्योंकि मैंने बताया बच्चों ये a माइनस a प्लस दोनों एक ही चीज़ पे होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, है ना, तभी ये क्या कहलाएंगे? वो उसका आंसर होगा, फलन की सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। बाकी सॉल्विंग करना वैसे ही, तुम्हें सॉल्विंग में कोई प्रोसेस चेंज नहीं है बच्चों। बस यहाँ पे क्या आ गया? LHL और LHL का क्या होता है फुल फॉर्म? लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL का राइट हैंड लिमिट। हाँ ठीक है, दोनों बराबर आए तो फलन की सीमा का अस्तित्व है नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। लिखा है फलन fx बराबर, एक लोग बोल दो फलन fx बराबर फलन fx 2/5 प्लस x 2/5 प्लस x। हाँ, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, वाम पक्ष, वाम मतलब बायां पक्ष, दायां पक्ष, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, मतलब वही है बच्चों LHL और RHL। ये हिंदी थोड़ी सी लिखिए, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम का मतलब LHS और RHS, ठीक है, LH लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये थोड़ी हिंदी बताया नहीं हमने बच्चों, ठीक है। नीचे लिखा भी होगा इंग्लिश में, देखो पढ़ लो बच्चों। वाम पक्ष लिखा होगा तो वहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा कि नहीं लिखा, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? LHL, ठीक है। तो वाम पक्ष हम लिख देते हैं वाम पक्ष। पहले वाम पक्ष का मतलब बच्चों बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। लिमिट किस पे निकालना बच्चों? x टेंडिंग टू 2 नहीं बच्चों, फिर तुम लोग 2 माइनस 2 से जस्ट छोटा और fx, ठीक है। पहले फंक्शन रखो बच्चों जल्दी से।
बच्चों प्लीज ध्यान देना प्लीज। 5 प्लस x फिर मैंने कहा था ये 2 से छोटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखा बच्चों पढ़ो 2 से जस्ट छोटा जहां x ढूंढो x का है ये हाँ 2 से जस्ट छोटा ए h जीरो सॉरी 2 से जस्ट छोटा h के लिए कर रहा है सही है ना h पे आएगा ना x में 2 से जस्ट छोटा सॉल्व करो नीचे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 2 upon 2 upon 7 minus h h डिफाइंड फंक्शन है बच्चों बिल्कुल है रख दो 2 upon h की जगह 0 ना बच्चों 2 बटे 7 बताओ 2 बटे 7 आनी चाहिए हाँ दक्षिण पक्ष मतलब x बराबर अरे सर RHL RHL अब तो R डालनी पड़ेगी लिमिट limit x tends to 2 plus प्लस fx लिमिट x टेंडिंग टू 2 plus 2 upon 2 upon 5 plus x हाँ बोलो लिमिट s limit H x tends to tends 0 2 upon 2 upon 5 plus 2 minus 2 plus x 2 plus x एच 2 देखो ये लिखो हाँ जैसे ये लिखा 2 माइनस तो लिख दो और h लगा के लिख दो बस हाँ जैसे ये क्या लिखा है 2 plus तो 2 प्लस लिखो बाकी h लिख दो हाँ रखे मैं रोक दे 2 बटे 7 आएगी 7 प्लस 0 जाएगा हाँ LHL इक्वल टू RHL RHL देयरफॉर इसकी वैल्यू x बराबर 2 पे कितनी होगी बच्चों 2 बटे 7 2 बटे 7 देख लो आंसर आंसर प्यार से लिया है रोल लगा लो पता चलो कल लगवाएंगे दिया और कौन सी का